सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, खरीफ का मौसम समाप्ति की ओर है और रबी का मौसम चालू होने वाला है। अक्टूबर का महीने को रबी का सीजन शुरुआत माना जाता है। किसान साथियों, फसलों के लिए अक्टूबर का महीना सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस महीने में लगाई गई सब्जियां अच्छी गुणवत्ता के साथ अच्छा उत्पादन देती है और आगे चलकर हमें अच्छा मंडी भाव भी मिलता है। इस महीने में कुछ मौसम संबंधी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे बारिश का कम होना, तापमान में गिरावट का आना, दिन के तापमान और रात के तापमान में काफ़ी अंतर देखा जाता है। तो ये सब्जी वर्गीय फसलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीजन माना जाता है। किसान साथियों, तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी 10 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में आपसे बात करेंगे जिन्हें आप इस महीने में लगाकर अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव भी ले सकते हैं। किसान साथियों, नंबर 1 पर हमने रखा है लहसुन की फसल को। इस महीने में आप लहसुन की फसल लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं क्योंकि लहसुन के लिए इस महीने में सबसे अनुकूल जलवायु मानी जाती है। किसान साथियों, इस महीने में लगाई गई लहसुन की फसल अच्छा ग्रो करती है और अंकुरित होने के लिए इस महीने में काफ़ी अच्छा तापमान भी होता है। किसान साथियों, लहसुन की फसल थोड़ी लंबी अवधि की होती है, लगभग 180 दिन के आसपास की होती है, जो कि वैरायटी पर डिपेंड करता है। या बूटी का लहसुन लगाते हैं तो 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाता है। किसान साथियों, यदि हमारा लहसुन जल्दी निकलकर मार्केट में जाएगा तो उस समय भाव बहुत अच्छे हमको मिलने वाले हैं। पिछले 2 से 3 वर्षों में अगर हम देखें तो लहसुन के भाव काफ़ी अच्छे बने हुए हैं और उम्मीद है कि आगे भी इसके भाव जो है अच्छे देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, अगली फसल हमने लिया है आलू की। इस महीने में आप आलू की खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, जो कि इस महीने में आलू की अगेती खेती की जाती है तो अगेती जो फसल बोई जाती है उसके मंडी भाव भी हमें अच्छे मिलते हैं। आलू की खेती हम सही प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। किसान साथियों, ये लगभग 3 महीने की फसल होती है। इसके बाद में हम आगे अन्य फसल भी ले सकते हैं। किसान साथियों, यदि हम अक्टूबर माह में आलू की खेती करते हैं तो ये पाला आदि से भी सुरक्षित रहती है, इससे पाला का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसान साथियों, आलू की खेती में बहुत कम लागत आती है और अच्छा उत्पादन और अच्छा मंडी भाव इस महीने में अच्छा देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पर हमने लिया है मटर की खेती को। इस महीने में आप मटर की खेती करके अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव भी ले सकते हैं। किसान साथियों, मटर का जो लाइफ सर्कल होता है वो लगभग 100 से 110 दिन का होता है। इसकी पहली तुड़ाई 55 से 60 दिन में शुरू हो जाती है, जो कि किस्मों पर डिपेंड करता है। इस पर एक हमने डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें हमने कुछ उन्नत किस्मों के बारे में चर्चा किया है, साथ ही किस तरीके से खेती करना है, ये सारी जानकारी उस वीडियो में बताई गई है। उसका लिंक नीचे दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसकी फसल जो कि 3 महीने की होती है किसान साथियों, इसलिए आगे हम इसमें कुछ और अन्य फसलें भी ले सकते हैं। इसमें हम अनाज वर्गीय फसल भी ले सकते हैं, सब्जी वर्गीय फसल भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम तरबूज की खेती करके भी इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, अगली फसल हमने लिया है प्याज की खेती को। अक्टूबर का जो महीना होता है किसान साथियों, प्याज के लिए काफ़ी अनुकूलित माना जाता है। अगर हम कुछ चुनिंदा किस्मों को लगाएं अगर, तो इसे हम 7 से 8 माह तक स्टोरेज करके रख सकते हैं और जब मार्केट में अच्छा भाव रहे तब इसे हम बेच सकते हैं। किसान साथियों, वर्तमान में अगर हम देखें तो लगभग 40 से 50 रुपये इसका भाव बना हुआ है और उम्मीद है कि आगे भी भाव बने रहेंगे। किसान साथियों, प्याज की खेती कम लागत में होने वाली फसल होती है। किसान साथियों, इसमें नुकसान होने का बहुत कम चांस होता है, तो इस महीने में आप प्याज की खेती भी कर सकते हैं। अगली जो फसल हमने लिया है वो है भिंडी की खेती को। ये जो महीना है भिंडी की खेती के लिए काफ़ी अनुकूलित माना गया है। किसान साथियों, इस महीने में अगर हम भिंडी लगाते हैं तो नवंबर के आखिरी सप्ताह से हमारी जो भिंडी है वो निकलना शुरू हो जाएगी और आगे भी किसानों ने अगस्त सितंबर भिंडी लगाई थी उस समय उनकी भिंडी समाप्ति की ओर रहेगी, तो उस समय जो मार्केट है पूरा खाली रहेगा। यदि हमारी भिंडी उस समय निकल कर जाती है तो निश्चित ही हमें अच्छा मंडी भाव मिलने वाला है उस समय। किसान साथियों, तो आप भिंडी की खेती करके भी इस महीने में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। साथ ही जो अगली फसल हमने लिया है वो टमाटर की खेती को। अगर आपके पास में नर्सरी तैयार है तो आप इस महीने में टमाटर की खेती कर सकते हैं। किसान साथियों, आप टमाटर की खेती इस महीने में बेड विधि से कीजिएगा, ड्रिप लगाकर कीजिएगा, साथ ही इसमें मल्चिंग पेपर भी डालिएगा। किसान साथियों, तो आपकी जो फलों की गुणवत्ता है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। किसान साथियों, इस महीने में हम मिर्ची की खेती करके भी अच्छा उत्पादन और अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। इस महीने में मिर्ची की खेती के लिए काफ़ी उचित तापमान होता है। किसान साथियों, फसल को ग्रो करने के लिए इस महीने में सबसे अच्छा तापमान होता है। इसमें कुछ रोग और कुछ कीट देखने को मिलते हैं, जैसे इसमें थ्रिप्स हो गया, इसके अलावा एफिड हो गया, इसके अलावा सफ़ेद मक्खी का प्रकोप भी देखा जाता है। तो निश्चित ही समय समय पर इन चीज़ों का अवलोकन करके जो है इसमें उचित दवाओं का या उचित नियंत्रण में आपको करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा किसान साथियों, इस महीने में हम फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन की रोपाई भी कर सकते हैं और साथ ही मूली की खेती भी इस महीने में हम कर सकते हैं। किसान साथियों, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी फसल में से किसी एक को लगाकर आप अच्छा बेनिफिट प्राप्त करेंगे। किसान साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मित्र को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।